हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है एसएससीईटी के फिजिकल के ऊपर। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ बता दूंगा। जो आपका पीईटी पीएचडी सेंटर रहने वाला है, बीएसएफ फ्लोरा के बारे में, ग्राउंड कैसा रहने वाला है, ग्राउंड के रिव्यू आपको फुल प्रोवाइड करूँगा। ग्राउंड हार्ड है, ईजी है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो में। मैंने खुद इस ग्राउंड में रनिंग की है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ ही बताऊँगा। ठीक है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जब आपका पीईटी पीएचडी होगा, ये चीज़ें भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कब आपको जाना है, 4 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपको कब घर से जाना है, कितने बजे आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। मैं ग्राउंड की वीडियो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आपका जो डाउट्स आ रहा था वो ये था कि सर हमें ये बताइए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा समझाता हूँ। जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पे आपने एक अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड जो भी आपने डाउनलोड किया होगा, ठीक है, वो आपने लेकर जाना है। साथ में अपना आधार कार्ड लेकर जाना आपने। ठीक है, एडमिट कार्ड अपना जरूर साथ लेकर आना, आधार कार्ड अपना जरूर साथ लेकर आना। और एक चीज़ जरूर देखना कि इन दोनों में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इन दोनों में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर थोड़ी बहुत आपकी डेट ऑफ बर्थ या फादर का नेम गलत है तो आप कोशिश करना अपना वोटर कार्ड लेकर आना, कोशिश करना लाइसेंस लेकर जाना। ठीक है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए और नाम वगैरह में कोई आपकी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट तो आपको 100% लेकर जाने ही जाना है। उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और लेकर जाना है, वो आपका रहने वाला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, 3 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। ठीक है, और उसके साथ आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स और लेकर जाना है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर लेकर जाना है। जब आप फिजिकल देने जाओगे ना, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर लेकर जाना। ठीक है, अब जो लास्ट डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपका एनेक्सर 9 आपको जरूर लेकर जाना। देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो आपका जेएनके में एसएससीटी की भर्ती होती है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो डोमिसाइल होता है उससे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि जो डोमिसाइल होता है उससे हमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है। जिन भाइयों की हाइट कम होती है, सुनना बात ध्यान से सुनना, जिन भाइयों की हाइट कम होती है वो सोचते हैं कि हमारे डोमिसाइल हम लेकर जाएंगे और हमें जो छूट मिल जाएगी। क्योंकि जो एसएससीटी का नोटिस आता है जब, तो उसमें ये लिखा होता है कि जम्मू एंड कश्मीर वालों को जो हाइट रहने वाली वो 165 रहने वाली है। उसमें ये चीज़ें कभी मेंशन नहीं करी होती कि आपको एनेक्सर बनवाना। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, आपको डोमिसाइल से बिल्कुल भी छूट नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप वहाँ पे डोमिसाइल दिखाओगे तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको एनेक्सर बना के लेकर जाना। ठीक है, जो लास्ट टाइम भर्ती मैंने खुद देखी है, मैं आपको लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताया। तो देखो, जो हमारी लास्ट टाइम भर्ती हुई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेल किया जा रहा था। चेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा था, हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा था। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी हाइट में अगर आपको लगता है कि मेरी हाइट कम है, थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है कि मेरी हाइट कम है, नहीं चलेगी, तो आप जरूर एनेक्सर बनवा के लाना। ठीक है, एनेक्सर कहाँ पे मिलेगा, उसको मैं आपको एनेक्सर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिखिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आना है, वहाँ पे एनेक्सर का फोटो मिल जाएगा, आप एनेक्सर जरूर बनवा के लाना। ठीक है, अगर किसी भाई को ये भी लगता है कि मेरी चेस्ट कम है, ठीक है, जिसकी चेस्ट कम है तो वो चेस्ट के लिए भी अपना एनेक्सर जरूर बना के लाना। चेस्ट में भी 2 सेंटीमीटर तक की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई एसटी वाई है तो एसटी वाइयों को भी एनेक्सर बनवा के लाना। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगी यहाँ पे एनेक्सर अगर आप बनवा के लाओगे तो। आई होप आपको ये डाटा अच्छे समझ आ गया होगा कि 100% आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट लग रहा है ना कि हाँ मेरी हाइट कम है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी चेस्ट थोड़ी बहुत कम है, तो आप जरूर एनेक्सर बनवा के लाना। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे आपको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका एनेक्सर वाला डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बता दिया कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट्स का वो देखने को मिल रहा है कि सर हमें ये बताइए कि इस बार ग्राउंड रहने वाला है या रोड रहने वाला है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, रोड रहने वाला है या ग्राउंड रहने वाला है। देखो, आज तक क्या हुआ, कभी भी एसएससीडी के जो भी फिजिकल हुए ना, आज तक कभी भी उसमें नहीं हुए, आरएफआईडी के थ्रू नहीं हुए। लेकिन जो इस बार आपके पीईटी पीएचडी रहने वाले हैं वो आरएफआईडी के थ्रू रहने वाले हैं। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि इस बार आपको ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे, लेकिन पर डे 1500 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। ठीक है, 1500 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है पर डे, तो ग्राउंड में इतने कितने ग्रुप बनेंगे, तो इसके लिए एसएससी को सोचना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे फिजिकल होने हैं वही चीज़ें डिसाइड करेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, मैंने खुद पता किया तो उन्होंने ये बात बोली है कि अभी 15 तक हमारा जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से बिजी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ पता लगेगी कि इसमें रोड रहने वाला है ग्राउंड रहने वाला। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हाई चांसेस है कि आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। क्योंकि हाई चांसेस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस बार जो आपका आरएफआईडी का
जूस होने वाला है, ठीक है। और जो आपका रोड रहने वाला रिंग रोड, वो तो बहुत ईजी है यार, आपका जो मेन काम है रिंग रोड है जो आपका, ठीक है, वो बहुत ही ईजी है, तो इसमें भी RFID का यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो यही है कि आपको ग्राउंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपको ग्राउंड देखने को मिला, मैं ग्राउंड का रिव्यू इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि रिंग रोड का मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, रिंग रोड बहुत ईजी है, बिल्कुल ढलान है रिंग रोड में, उसको आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राउंड के बारे में बता दूंगा कितने चक्कर रहने वाले हैं, कैसा ग्राउंड देखने को मिलता है, ग्राउंड का रिव्यू आपको अच्छे से दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब अपनी मेहनत करो, अभी भी आपके पास कम से कम भी 10-12 दिन है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, अपना ग्राउंड में जाओ, 10-12-13-14 चक्कर लगाओ, क्योंकि आप पूरी तैयारी करके रखो, जिनका भी 20 तारीख को फिजिकल है वो पूरी तैयारी करके रखो, इस तरीके की तैयारी करो कि हमें ग्राउंड मिले या हमें रोड मिले, हमने अपनी भर्ती निकालनी है, हमने अपना रनिंग निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ कर आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे भर्ती देखने आओगे 20 तारीख को, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम ही दिए इन्होंने, जो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है 4 बजे, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने दिया 4 बजे। लेकिन जो यहाँ पे लाइनें शुरू हो जाएगी ना, लाइन लगना, वो 2:30-3 बजे, आप मान के लिए 2:30 से 3 बजे तक की यहाँ पे लाइनें शुरू हो जाएगी लगना, और 4 बजे तक वो आपको एंट्री दे देंगे। 4 बजे तक क्या करेंगे, वो आपको एंट्री दे देंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमें सबसे पहले रनिंग करनी है, क्योंकि बाद में धूप वगैरह बहुत देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सबसे पहले रनिंग करनी है तो आपको वहाँ पे लाइन में बहुत जल्दी लगना पड़ेगा, कम से कम भी आप मान के लिए 2:30 से 3 बजे के बीच आपको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन बहुत लंबी होती है। अखनूर वाला रोड आपको पता ही होगा, ठीक है, वहाँ पे लाइन लगती है और बहुत लंबी लाइन लग जाती है एकदम से, तो आपको वहाँ पे आगे लगना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा। अगर आप पीछे वगैरह लगे हुए तो आपको फर्स्ट ग्रुप वहाँ पे नहीं देखने को मिला, ठीक है। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे आपको ग्रुप मिल गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपके अब ग्रुप कितने का बनेगा, कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है ग्रुप कितने का बनेगा। ये डिपेंड करता है हमारे जो भी डिपार्टमेंट है, हमें स्टाफ है, जो भी ऑफिशियल है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो चाहे तो 100 का ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है, 100 बंदे का ग्रुप भी बना सकते हैं, चाहे तो वो 150 या 200 बंदे का ग्रुप भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा काम निपटाना है। तो 100-150 का आप मान के चलिए, एटलीस्ट तो 100 से 150-200 तक का ग्रुप बनेगा, इससे नीचे तो ग्रुप नहीं रहने वाला, ठीक है। जैसे आपके ग्रुप बनाएंगे फिर आपको एंट्री मिलेगी, अंदर लेकर जाएगा, ठीक है। जैसे आप अंदर जाओगे वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने भरना है, वहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने, फिर आपके फादर नेम होगा, वो चीज़ें आपने वहाँ पे भरनी है। आपने अपने 2-3 यहाँ पे आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने जरूर लेकर जाना, और अपने साथ गम जरूर लेकर जाना। कहीं भाई वहाँ गम नहीं लेकर जाते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसी किसी से मांगते हैं, ठीक है। तो अपने साथ गम आप जरूर लेकर जाना। और जिन जिनकी भी भर्ती आने वाले दिनों है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर उसी दिन किसी और बाइक की भर्ती है तो वो उन दोनों से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, एक साथ आप भर्ती देखने जाना, ठीक है। आप कमेंट करके ये चीज़ बता देना, और जिनकी भी भर्ती है वो साथ में चले जाना, ठीक है। देखो गम आप जरूर लेकर जाना, क्योंकि अब वहाँ पे फ़ोटो चमकाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, 2-3 आपको फ़ोटो चमकाने पड़ते हैं, तो गम आप जरूर लेकर जाना। फिर क्या होगा, जब आपको ये फॉर्म सबमिट कर लोगे उसके बाद आपको एक रूम में लेकर जाएंगे, वहाँ पे एक हॉल टाइप का होगा, वहाँ पे आपके जो बायोमेट्रिक, वो थोड़ा बहुत आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे कि सही भरा है इसने फॉर्म या गलत भरा, कुछ गलत वगैरह तो नहीं करा। जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पे रोड में लेकर आएंगे। रोड में जब आपको वहाँ पे जो उनका ग्राउंड रहने वाला, ग्राउंड में लेकर आएंगे, फिर ग्राउंड में वो आपकी जो बायोमेट्रिक होगी, अच्छे से आपकी बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। जो भी आपको चिप मिलेगी, जो भी आपके पाँव में चिप वगैरह लगाओगे उसकी स्कैनिंग वगैरह होगी, ठीक है। इनकी स्कैनिंग वगैरह होगी, जब इनकी स्कैनिंग वगैरह हो जाएगी फिर आपको ग्राउंड में उतारा जाएगा, फिर आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। तो RFID का बहुत सीन होता है, इसलिए यहाँ पे हर एक ज़्यादा चांस ये है कि आपकी जो रनिंग है वो ग्राउंड में ही करवाई जाएगी, ठीक है। तो बहुत सी इसका थोड़ा बहुत जो आपकी चेस्ट मेजरमेंट होती है वो भी RFID के थ्रू होती है। ये चीज़ें मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूँगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पर ग्राउंड का रिव्यू देता हूँ आपको, पहले ग्राउंड का रिव्यू देखना। ये आपका रहने वाला है 400 मीटर का ट्रैक, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये आपका ट्रैक रहने वाला है, ये ट्रैक रहने वाला आपका 400 मीटर का, ठीक है। अब कई भाई ये सोचते हैं कि जो इसका ट्रैक है ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा ट्रैक है, बहुत बड़ा ट्रैक है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जितना ये देखने में टफ लगता है ना आपको, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा गुना इजी ट्रैक ये आपको है, ठीक है, आपके लिए है बहुत ज़्यादा इजी ट्रैक है ये। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इजी ट्रैक है। जितना आपको टफ लग रहा है ना कि बहुत बड़ा ट्रैक है, इतना बड़ा ट्रैक है ये 400 मीटर से ज़्यादा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद रनिंग यहाँ पे निकाली है, बहुत ही ज़्यादा ये इजी ट्रैक रहने वाला है। जब आप वहाँ पे रनिंग करोगे ना तो आप खुद ये चीज़ सोचोगे, जब आपने वहाँ पे रनिंग करनी फिर आप ये चीज़ आपको खुद एहसास हो जाएगी कि ये ट्रैक बहुत ईजी रहने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी लुक टाइप का यहाँ पे ट्रैक लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मिट्टी मिट्टी टाइप का ये ट्रैक रहने वाला है। ना ही यहाँ पे कोई लुक वगैरह पड़ी है, सिर्फ लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो बहुत ईजी ट्रैक ये रहने वाला है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये ट्रैक मिल जाएगा तो। अब कई सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि अगर 4 चक्कर मतलब कि 400 मीटर का राउंड हुआ, ठीक है, तो फिर तो हमारे 12.5 चक्कर बनेंगे, 12.5 चक्कर बनेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको 13 ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने, अगर ये वाला आपको ट्रैक मिल गया तो आपको 13 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 200 मीटर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। क्योंकि जहाँ तो ये हो सकता है
कि 12.5 मीटर पे एक और यहाँ पे मैट लगा दिया जाए। जब आपका ख़त्म होगा फिजिकल, तो जब यहाँ पे बीप होती है, ठीक है, जो आपका RFID का पूरा सिस्टम होता है, यहाँ पे बीप होगी, फिर आपकी फिनिशिंग होगी, ठीक है। तो जहाँ तो आपको ये हो सकता है, लेकिन हाई चांसेस ये कि यहाँ पे आपको 13 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि 12.5 चक्कर करोगे तो आपका जो फिजिकल है वो ख़त्म हो जाएगा। 13 चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे 200 मीटर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अगर इस तरीके से हुआ ये वाला ग्राउंड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो RFID का प्रोसीजर लगेगा वो यहाँ पे लगेगा पूरा, यहाँ पे इतना बड़ा मैट लगेगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है ये ऐसे करके यहाँ पे मैट होगा लगा, ठीक है, यहीं पर लगेगा, ठीक है, लगेगा भी यहीं पे, जब आप जाओगे यहीं पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरे फिट किए होते हैं, यहाँ पे जैसे आप यहाँ से भागोगे यहाँ पे आपका कैमरे पहले स्कैन होगा आपका, ठीक है, चेस्ट नंबर होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्कैन होगी, फिर आपको इस मैट पे खड़ा किया जाएगा, एक एक करके 2 2 3 3 यहाँ पे ग्रुप बनाए जाएंगे छोटे छोटे छोटे। जब आपका वो उनका ये नहीं है कि आप एकदम भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, एक एक करके भगाएंगे, बोलेंगे स्टार्ट, चलो चलते चलो मज़े से चलते रहो। जैसे ही आपका पाँव, बस आप ये समझना कि ये मेन मैट है, ठीक है, जैसे ही आपका पाँव इस मैट पे लग गया ना, तो जो आपका टाइमिंग है वो शुरू हो जाएगा। एक राउंड घूमो, दूसरा राउंड घूमो, तीसरा राउंड घूमो, चौथा राउंड घूमो, पाँचवा राउंड घूमो, ऐसे करके आपको 13 चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर आपको ग्राउंड देखने को मिला तो, ठीक है। तो ये अगर ग्राउंड का मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, आपको कैसे कैसे ग्राउंड में करना है। ग्राउंड ईजी ग्राउंड है, कोई टफ ग्राउंड आपके लिए ये नहीं रहने वाला, बिल्कुल ईजी वे में आप इसमें रनिंग क्वालिफाई कर सकते हो अगर 13 चक्कर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं इस ग्राउंड के, ठीक है। तो ये था आपका ग्राउंड। तो इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखो। अब कई स्टूडेंट्स को अगर वो लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कम है, हमें कई मिस्टेक्स वगैरह देखने को मिल रही है, तो कि हमारे डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट तरह के नहीं है, तो आप यह क्या करना, अपने साथ 10th की मार्कशीट जरूर लेके आना। 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट नहीं लेके आना, सिर्फ 10th की मार्कशीट लेके आना। कास्ट सर्टिफिकेट आपने जरूर लेकर जाना, डोमिसाइल आपने जरूर लेकर जाना अपने साथ, आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाना। जिनको ये लगता है कि हमारा कुछ गड़बड़ी है उनको कह रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी वाले तो जो मैंने आपको पहले बताया डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और हाइट और चेस्ट का रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट आप जरूर लेकर जाना, और एक साथ में पेन जरूर लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखो, ये 9th पॉइंट, अभी भी कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें RFID का यूज़ नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है अभी भी। तो ये आप 9th पॉइंट को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो PET PST है वो RFID का प्रयोग किया जाएगा, ये पढ़ो आप, ठीक है, जो आपके PET PST होने वाले हैं, ठीक है। हाइट आपकी चेस्ट के लिए आपको ये वाला नेक्स्ट सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, यहाँ पे बहुत ईजी रहता है ये सर्टिफिकेट बनवाना, तो ये सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लेना, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट। तो अब आप अपनी ग्राउंड चेक कर सकते हो, ये आपके लिए ग्राउंड रहने वाली है, BSF पलोरा की ग्राउंड रहने वाली है, बहुत इजी ग्राउंड है, ठीक है गाइस। तो देखिए आप, ये पूरा ट्रैक आपका 400 मीटर का रहने वाला है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, बिल्कुल 400 मीटर का आपका ट्रैक रहने वाला है, बहुत ईजी ट्रैक है जी। आई होप आपके जितने भी डाउट्स है इस ग्राउंड को लेकर वो सारे ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। तो आपका ग्राउंड रहने वाला है जहाँ आपका वो रोड रहेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक जल्दी अपडेट दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने ये।